today's class. किसी को कोई डाउट हो तो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद द Q&A सेशन. सर होस्टिंग, अबाउट होस्टिंग. ठीक है, होस्टिंग. और किसी का कुछ डाउट होस्टिंग के अलावा? ठीक है, तो होस्टिंग से शुरू कर देते हैं एक बार दोबारा से, एंड देन वी विल मूव फर्दर. लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन अगेन इट. सो बेसिकली जब व्हेन यू मेक अ वेबसाइट, आपको एक डोमेन नेम चाहिए होता है, एंड यू राइट सम वेब पेजेस बाय यूजिंग द HTML. और उस HTML को आपको कहीं ना कहीं सर्वर पर स्टोर करना पड़ेगा, जिससे कि आपका डोमेन उस HTML पेजेस को रीड कर सके. तो जहां पर आप अपने वेब पेजेस को स्टोर करते हो, उसको हम होस्टिंग कहते हैं. और वो कोई थर्ड पार्टी बिजनेस होगा, कोई कंपनी होगी, जहां से आपको उसके सर्वर से कुछ स्पेस परचेज करनी पड़ेगी. ठीक है. और यस्टरडे वी हैव डिस्कस्ड कि ये होस्टिंग जब आप परचेज करते हो तो 3 तरह की होस्टिंग होती है. वन इज शेयर्ड होस्टिंग. शेयर्ड का मतलब कि नाम से ही पता चलता है कि मल्टीपल लोग एक ही सर्वर को शेयर कर रहे होंगे. तो जब एक ही रिसोर्स को बहुत सारे लोग मिलकर यूज करते हैं, इसका मतलब कि उसकी कॉस्ट कम हो जाती है. ठीक है. तो शेयर होस्टिंग जो कि छोटी वेबसाइट्स बनती हैं, छोटे बिजनेसेस होते हैं, वो यूज करते हैं. राइट. उसके बाद में जो सेकंड होस्टिंग का टाइप होता है वो होती है VPS होस्टिंग, वर्चुअल प्राइवेट सर्वर. तो उसमें क्या होता है कि आपका एक सर्वर है, लेकिन उस सर्वर के अंदर VPN इंस्टॉल कर देते हैं. मतलब कि आपको एक सेपरेट स्पेस मिल जाती है, जिसपे कि पूरी तरह से राइट आपके होते हैं. आप कुछ भी सॉफ्टवेयर उस पर इंस्टॉल कर सकते हो. शेयर्ड होस्टिंग में ये प्रिविलेज नहीं रहता है कि आप कोई अपनी मर्जी से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो. वहां पर जो ऑलरेडी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है वही आपको यूज करने पड़ेंगे. तो शेयर होस्टिंग परचेज करते टाइम पर ये ध्यान रखना होता है कि हमें किन किन सॉफ्टवेयर की जरूरत है, क्या वो ये होस्टिंग प्रोवाइडर प्रोवाइड कराता है क्या. ठीक है. लेकिन VPS में क्या होता है कि आपके पास में VPN मशीन वो देते हैं आपको. एक ही मशीन होती है, उसके VPN के थ्रू आप मल्टीपल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हो. VPN इज ए सॉफ्टवेयर. तो उसमें भी क्या हुआ कि मशीन एक ही है, लेकिन आप यूज करने वाले मल्टीपल लोग हैं एक ही मशीन को, बट थ्रू VPN. तो VPN के थ्रू आप यूज कर रहे हो, मतलब कि आपको थोड़े से प्रिविलेजेस मिल जाते हैं कि आपका जो वो VPN है उस पर आप अपनी मर्जी के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर पाते हो. लेकिन उसकी भी लिमिटेशन होती है कि उसमें आपको जो उस मशीन का कॉन्फ़िगरेशन है, उसी का पार्ट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आपको मिल सकता है. तो इस ये थोड़ा सा कॉस्टली होता है आपके शेयर्ड होस्टिंग से. और जो तीसरी होस्टिंग होती है वो है डेडिकेटेड सर्वर होस्टिंग, जहां पर कि आपने एक पर्टिकुलर मशीन को रेंट पे ले लिया है अपने होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी से. अब उस मशीन का कॉन्फ़िगरेशन आपने बोला कि मेरे को 8 GB रैम चाहिए, मेरे को 200 GB हार्ड डिस्क चाहिए, ये प्रोसेसर चाहिए और इतनी बैंडविड्थ वगैरह, वो आपने एक रेंट पे ले ली है. तो उसके उसमें ये हो गया कि आपके पास में एक पर्टिकुलर मशीन आपकी हो गई. अब आप उसमें कुछ भी सॉफ्टवेयर डालो, कुछ भी आप उसमें अपनी तरफ से इंस्टॉल करो, अपनी तरफ से सेटअप करो, कितनी भी वेबसाइट होस्ट करो, दैट्स अप टू यू. ठीक है. तो होस्टिंग अगर अपन समराइज करें तो वो है जहां पर कि हम हमारे वेबसाइट के वेब पेजेस होस्ट करते हैं, वहां पर स्टोर करके रखते हैं. ठीक है. इज इट क्लियर नाउ? Yes, sir. Okay. Anybody have any question for yesterday class? सृष्टि, आपका आवाज नहीं आ रही है. यू विल हैव टू चेक योर माइक्रोफोन. कल भी आपकी आवाज नहीं आ रही थी. अगर आप कुछ बोलना चाह रहे हैं तो यू कुड राइट डाउन इन द चैट विंडो. तो मैं आपको म्यूट कर रहा हूं. ठीक है. सो आई एज्यूम कि एवरीथिंग ओके फॉर यस्टरडे क्लास. इफ देयर इज नो क्वेश्चन, एक छोटा सा असाइनमेंट मैंने दिया था कल. लेट तो आई विल चेक इट आउट कि किस किस लोगों ने किया है. डोमेन, सृष्टि इज आस्किंग व्हाट इज डोमेन.
सो बेसिकली सृष्टि, व्हेन यू मेक ए वेबसाइट, सबसे पहली चीज है कि जो आप यूआरएल में टाइप करते हो वो एड्रेस बार आपके पास हो, वो एड्रेस आपके पास हो। जैसे कि हम google.com सर्च करते हैं तो google.com एक डोमेन है। आपको वेबसाइट बनाने के लिए, पब्लिकली सबको अवेलेबल कराने के लिए वो डोमेन नेम तो चाहिए। तो वेब डोमेन नेम, यू कैन से इट्स ए गेटवे फॉर ए वेबसाइट, इट्स एड्रेस फॉर ए वेबसाइट। कि आपको अगर कोई वेबसाइट खोलनी है तो आप कैसे खोलोगे, आपको उसका एड्रेस तो पता ही होना चाहिए। अगर आप google.com पे सर्च कर रहे हो तो google.com आपको पता है ना कि मेरे को google.com ओपन करनी है ब्राउजर पर। तो google.com इज ए डोमेन। आपको अमेजोन के ऊपर कुछ परचेज करनी है तो amazon.com इज ए डोमेन और amazon.in इज ए डोमेन। ठीक है, डोमेन इज ए गेटवे फॉर द वेबसाइट, वो तो होना ही चाहिए। उसके अलावा बाद वेब पेज विल बी सेकेंडरी थिंग। आपको वेबसाइट अगर पब्लिकली अवेलेबल करानी है देन यू विल हैव टू परचेज ए डोमेन, और डोमेन आपको डोमेन रजिस्ट्रार जो कंपनीज होती है वहां से परचेज करना होता है। ठीक है, सो लेट्स मूव फॉर द टुडेज क्लास। लेट मी शेयर माय स्क्रीन। Can everybody see my screen? हेलो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, ठीक है। सो आई एम जस्ट रिवाइजिंग कि अपन इस कोर्स में क्या क्या इंक्लूड करने वाले हैं। नो सर, पार्थी शुर्ती, पार्थी शुर्ती यू शुड सी एक्चुअली, सभी को दिख रही है ना, सिर्फ पार्थी शुर्ती के अलावा। कैन सी, विनय कैन सी, मतलब स्क्रीन शुड विजिबल। पार्थी, क्या आप मोबाइल से लॉगिन हो या फिर लैपटॉप डेस्कटॉप कहीं से? व्हाट आर यू यूजिंग? मोबाइल से, तो मोबाइल पर भी दिखती तो है वैसे। यू शुड ट्राई एक्चुअली आइदर लैपटॉप और डेस्कटॉप। द मोबाइल इज नॉट राइट मीडियम टू अटेंड द क्लास। सर पिन करना पड़ेगा आपको, उसको पिन करना पड़ेगा। हाँ, आप एक बार समझाओ, जय मैम आप समझाओ, अगर इफ यू नो हाउ टू डू दैट। एक बार पिन करो उसको, सर को। हो गया, थैंक यू। ओके, ठीक है। सो ऑल वेल नाउ, एवरीवन कैन माय स्क्रीन? ओके, तो जस्ट समराइजिंग कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, ये इसलिए समराइज कर रहा हूँ कि आप लोग इसमें अगर कुछ टर्मिनोलॉजी देखते हो तो यू कैन हैव दिस इन योर माइंड, और आप उसके सराउंडिंग किसी से डिस्कशन करना हो कर सकते हो, कुछ इंटरनेट पर सर्च करना हो कर सकते हो, जिससे कि आगे आगे जैसे जैसे आप क्लास में आओ तो यू गाइज डू नॉट गेट एनी सरप्राइज कि ये क्या होता है। ठीक है, सो कल हमने पढ़ा था स्टार्ट नोइंग द वेब डेवलपमेंट, हम जहाँ पे खत्म किया वहीं से शुरू करेंगे। आज हम लोग HTML का पार्ट 1 शुरू करेंगे एंड लेट्स सी कि हाउ लॉन्ग वी गोज। देन HTML कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट क्लास। then we will start the css basically used to give the design of your HTML code. Next we will use the version control using git. तो git basically used to manage the version control of your code. तो जो आज आपने लिखा है हो सकता है कि कल आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन करो, फिर परसों दोबारा से मॉडिफिकेशन करो, या फिर ये भी, और फिर ये हो सकता है कि आपने पहले क्या कोड किया था आपको वापस वो यूज करना हो, आपने गलत चेंजेस कर दिए हो तो वापस आज हाथ हैंड टू हैंड तो आप उसको अंडू कर लेते हो, लेकिन गिट के थ्रू आप क्या करते हो कि आपको जो जो भी आप चेंज करते हुए जाते हो हर किसी की आप एक कमिट हिस्ट्री बनाते हुए चलते हो, तो यू नो कि फ्रॉम वेयर यू स्टार्टेड और कहाँ पर आपने एंड किया है, आपको पूरी हिस्ट्री आपके पास होती है। यू कैन चेक इट आउट एनी टाइम। और जब मल्टीपल लोग एक ही प्रोजेक्ट पर काम करते हैं तो हो सकता है कि एक फाइल है abc.html, उसके ऊपर पर्सन ए भी काम कर रहा हो, पर्सन बी भी काम कर रहा हो, राइट। लेकिन फाइनली जब वो उस वेब पेज कंप्लीट हो गया, आधा काम उसने किया आधा काम दूसरे ने किया, और जब वो पेज कंप्लीट हो गया
तब हम उसको होस्ट कर रहे हैं, उस टाइम पे दोनों को मर्ज करना रहेगा, ठीक है। तो गिट उसमें हेल्प करता है कि इसने क्या किया, इसने क्या किया, उन दोनों को तो मर्ज कर दो, ठीक है। तो गिट और इट्स जस्ट नॉट यूज ओनली फॉर द कोडिंग, इसको बाकी और जर्नल पर्पज में भी यूज करते हैं। जैसे कि आपने कोई डॉक्यूमेंट आप राइटिंग कर रहे हो, किसी कोई प्रेजेंटेशन बना रहे हो, तो उसमें भी ये होता है कि एक बार में तैयार नहीं होती है, तो यू कैन राइट समथिंग इन योर प्रेजेंटेशन एंड देन यू कैन यूज द गिट टू कमिट ऑन गिट सर्वर। तो यहाँ से आपका कमिट होके आप गिट सर्वर पर जैसे जितना जितना आपने चेंज किया है, सेव किया है, वो आप पुश करते रहते हो, ठीक है। तो गिट सर्वर के ऊपर स्टोर होता रहता है, यू नो द कंप्लीट हिस्ट्री ऑफ द योर डॉक्यूमेंट और योर कोड। तो जब भी उसको कभी आपको हिस्ट्री में देखना हो तो यू कैन लुक इट आउट दैट। तो हम लोग वर्जन कंट्रोल यूज करेंगे, गिट को यूज करेंगे, तो हम पढ़ेंगे कैसे यूज करते हैं और जब क्या होता है हम आगे डिटेल में जब इस पर आएंगे तब हम देखेंगे। उसके बाद हम हमारा पहला प्रोजेक्ट बनाएंगे, जब आप इतना सारा कुछ कर लेंगे कि हमने HTML भी पढ़ लिया, CSS भी पढ़ लिया, गिट भी पढ़ लिया, देन इट्स टाइम टू एक्चुअली एग्जीक्यूट। तो हम फर्स्ट सब लोग अपना अपना एक पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। वंस इट इज डन देन वी विल स्टार्ट द जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट एक मतलब HTML एंड CSS इज कम्प्लीटली स्टैटिक लैंग्वेज की, आप जो लिखते हो वो आपको दिखता है। जावास्क्रिप्ट के अंदर ये है कि आपका जो HTML पार्ट है, आपके जो वेब पेज है, उसमें आपको कुछ इंटरेक्शन करवाने के, बटन पे क्लिक करें तो ये हो, यहाँ से डेटा यहाँ पे जाए, तो जावास्क्रिप्ट के थ्रू हम सारी चीजें हैंडल करते हैं। देन तो जब आपका पोर्टफोलियो वेबसाइट बन जाएगी, यू विल फील कंफर्टेबल विद द HTML एंड CSS, देन यू विल मूव ऑन द जावास्क्रिप्ट। और उसके बाद में जो आपने पोर्टफोलियो वेबसाइट बनाई है उसको हम एक्सटेंड करेंगे जो भी हमने जावास्क्रिप्ट में सीखा है उसके थ्रू। Once you will feel comfortable with the JS, then we will move practicing various small project by using HTML, CSS and JS। छोटे छोटे 2-2, 3-3 दिन के कुछ प्रोजेक्ट्स बनाएंगे जिससे कि आपका थोड़ा सा हैंडी हो by using all these things। और उसके बाद में थोड़ा फन पार्ट, we will make some small games by using the JS, ठीक है। एंड देन वी विल वर्क आउट ऑन कि डेवलपर्स के लिए क्या क्या सॉफ्ट स्किल्स होती हैं कोडिंग के अलावा। वी विल हैव दिस सेशन एंड देन ऑल ओवर फॉर दिस कोर्स, ठीक है। सो लेट्स जंप इन वेयर वी लेफ्ट yesterday। So we were on the IDE। So I have posted a question on the classroom, where it is, क्लासवर्क में होना चाहिए आई थिंक। Okay, so how many guys tried for class comment? Yashwardhan and okay, so let me tell you that why I have given this assignment actually। So as I said, the last chapter is soft skills। तो सॉफ्ट स्किल्स कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक चीज है प्रोग्रामिंग के अंदर। ये वो है कि जो आपको प्रोग्रामर या फिर कोई और भी अगर आप जॉब या काम करते हो तो उसके साथ में आपको एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का हेल्प करती है जिससे कि आप अपने काम को अच्छे से एग्जीक्यूट कर पाओ। सो दिस टास्क एक्चुअली रिलेटेड टू दिस कि आपको समझ में आ गया है कि क्या डोमेन होता है, क्या वेब होस्टिंग होती है और किस तरह से वेबसाइट सेटअप की जाती है। बट इफ यू राइट इट ऑन हेयर एंड वी ऑल विल लुक ओवर दैट, सो एक राइटिंग स्किल्स भी डेवलप होती है कि आप किस तरह चीज को प्रेजेंट करते हो। तो अगर आप आज से लिखना शुरू करोगे तब जाकर के जब आप कंप्लीट प्रोग्रामिंग के अंदर आपकी राइटिंग स्किल्स, आपकी स्पीकिंग स्किल्स और आपका प्रोग्रामिंग स्किल ऑल डज मैटर्स एक्चुअली, नॉट ओनली इन द प्रोग्रामिंग। वो कहते हैं ना कि अगर एक किसी को बोलना आता है तो पत्थर भी हीरा है और नहीं आता है तो हीरा भी पत्थर है। तो बोलना, लिखना, चीजों को दूसरे को समझाना, दैट एक्चुअली ए मस्ट हैव स्किल्स आई थिंक, राइट। सो अगर इस तरह कुछ असाइनमेंट मिलता है तो यू शुड ट्राई टू डू योर बेस्ट टू एक्सप्रेस योर थॉट्स और उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है जिससे कि थोड़ा सा कुछ इम्प्रूवमेंट हो सॉफ्ट स्किल्स के अंदर, राइट। सो जस्ट ट्राई टू कंप्लीट इट टुडे, कि अगर किसी ने नहीं किया हो तो आई विल अप्रिशिएट दैट अगर आप लोग उसको देखोगे तो, राइट।
So let's move. Second thing was installation of IDE. How many of you have installed the Visual Studio Code? हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि we will install the Visual Studio Code. Sir, Okay. Sir, I have done. Okay, Jaya ma'am done. I have also done. ठीक है. So let me ask the question again. किस किस ने नहीं किया है एक्चुअली, किस किस को दिक्कत आ रही है उसको इंस्टॉलेशन करने में, तो वी कैन हेल्प ईच अदर एक्चुअली. नहीं किया कर लूँ. यस पार्थी श्रुति, यू आर नॉट इन द yesterday class. युवराज डाउनलोड कर लिया है. नोटपैड यूज कर रहा हूँ. नोटपैड प्लस प्लस को छोड़ दो एक्चुअली यार, मतलब इट्स वेरी फ्लैट एडिटर, कुछ उसमें हेल्प नहीं मिलेगी आपको. जस्ट इट्स गिव यू द फील कि एडिटर है, बट इट्स नॉट एक्चुअली एडिटर. लेट्स मूव ऑन द VS कोड योर सबलाइम. तुम लोग सभी लोग VS कोड यूज कर रहे हैं, तो यू शुड गो. VS कोड इज वेरी नाइस एडिटर एक्चुअली. ओके सर. युवराज आपने डाउनलोड कर लिया, इंस्टॉल क्यों नहीं किया? कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है? ठीक है, चलो मैं ये मानता हूँ कि आज आप कर लोगे. अगर नहीं किया है, ठीक है, अगर आपने नहीं किया है तो आप आज इसको कर लेना, VS कोड को इंस्टॉल. राइट, नेक्स्ट चलते हैं. योर फर्स्ट वेब पेज, बैकएंड प्रोग्रामिंग का मैं थोड़ा मूव आउट कर रहा हूँ, इसको हम HTML के बाद स्टडी करेंगे. तो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट चैप्टर, योर फर्स्ट वेब पेज. तो बिफोर मेकिंग द फर्स्ट वेब पेज यू विल हैव टू लर्न समथिंग अबाउट द HTML. Okay, HTML part 1. ठीक है, यहाँ से हम पढ़ना शुरू करते हैं. सो बेसिकली आई ऑलरेडी टॉल्ड कि HTML क्या होता है. HTML इज ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसको कि हम यूज करते हैं वेब पेजेस को बनाने के लिए. तो अभी लेटेस्ट जो चल रहा है वो HTML5 है. HTML और HTML5 में डिफरेंस क्या है कि कुछ नए टैग्स ऐड हुए हैं HTML5 में, जो कि हम नीचे डिस्क्राइब करते हुए चलेंगे. तो एवरी लैंग्वेज इज एक्चुअली इवॉल्व टाइम टू टाइम, कि जब कुछ बनता है उसमें उसके बाद में कुछ रियलाइज होता है कि अगर अपन कुछ इसको ऐसा करें तो ये और ज़्यादा इसकी परफॉर्मेंस अच्छी हो सकती है. तो जैसे पिछले HTML4 के अंदर क्या था कि आपको अगर ऑडियो या वीडियो अपने वेब पेज पे इंटीग्रेट करना है, वीडियो आपको दिखाना है, तो आप एक अलग से टूल होता था, फ्लैश करके कोड होता था, उसमें फ्लैश प्लेयर बनता था, और उस फ्लैश प्लेयर के अंदर ही आपको वीडियो डिस्प्ले करना होता था. बट तो ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता था सिर्फ वीडियो डिस्प्ले करने के लिए. तो अभी HTML5 के अंदर, HTML5 में इटसेल्फ ऑडियो और वीडियो के टैग हैं. तो आप सिंपली ऑडियो वीडियो टैग को यूज करते हुए आपको अपना वीडियो वेब पेज पर डिस्प्ले कर सकते हो. इसी तरह बहुत सारे नए कुछ टैग्स ऐड हुए हैं जो कि HTML4 में नहीं थे, वो हम नीचे शुरू करेंगे. ठीक है, सेकंड इज द डॉक टाइप HTML. तो जब भी मैं एक बार VS कोड ओपन कर लेता हूँ, एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ मैं अंडर डिकोडिंग. लेट्स स्टार्ट HTML. ठीक है, तो जब भी आप अपना पहला HTML पेज लिखना शुरू करोगे तो सबसे पहले आपको उसमें डिक्लेयर करना पड़ेगा कि ये HTML का वर्जन कौन सा है. राइट, हो सकता है कि जैसे बहुत सारे ब्राउजर मार्केट में हैं, तो कुछ ब्राउजर ऐसे हैं जो कि अभी भी HTML5 को सपोर्ट नहीं करते हैं. तो अगर आपको उन ब्राउजर को बताना है कि आपको HTML5 यूज करनी है, तो फिर आपको यहाँ पर वर्जन इंस्टॉल करना पड़ेगा. बट
व्हाट की अभी जो मेजर जो ब्राउजर हम लोग या पब्लिक यूज करती है 99% ऑफ ब्राउजर ने HTML5 का सपोर्ट दे दिया है। तो वी जस्ट राइट डाउन द HTML। डॉक टाइप हमें बताता है, ब्राउजर को बताता है, हमें तो क्या कि हमारा जो पेज है वो HTML5 का है, क्योंकि लेटेस्ट है तो हम यहाँ पे 5 नहीं लिखते हैं, जस्ट राइट डाउन द HTML। पहला वेब पेज हम शुरू करते हैं। दिस इज अ विजुअल स्टूडियो की फर्स्ट स्क्रीन है, जहां पर कि हमने उस फोल्डर पे राइट क्लिक करके ओपन कर लिया। ये हमारा HTML जो है फोल्डर बन गया, और इसमें हम लोग पहली फाइल बनाते हैं। लेट्स से फोल्डर कहीं भी रख सकते हैं। हाँ, फोल्डर आप कहीं भी रख सकते हो, क्योंकि HTML एक स्टैटिक लैंग्वेज है, तो उसको वेब सर्वर की जरूरत नहीं पड़ती है, वो इटसेल्फ ही रन हो जाती है। जब आपको इसको HTTP पे रन करना पड़ेगा, तब आपको इसको वेब सर्वर के अंदर डालना पड़ेगा। अभी हम HTTP पर रन नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट रन कर लेंगे। तो आई विल कम आउट ऑन दैट कि जब आपको पब्लिक को दिखाना है तब वो HTTP और डोमेन नेम पे रन होना चाहिए। अभी हम लोग खुद टेस्ट कर रहे हैं, तो वी कैन स्टार्ट विदाउट वेब सर्वर। So let me name it in HTML folder. Let me name it first.html. .html is required actually. तो जो ये बताता है कि फाइल का एक्सटेंशन क्या है, इस फाइल का टाइप क्या है। जब आप इसको ब्राउजर में रन करोगे या कहीं ओपन करोगे, तो वो इसको HTML को देख करके समझेगा कि इसको HTML की तरह मुझे पार्स करना है, राइट। तो ब्राउजर में आप मल्टीपल फाइल्स खोल सकते हो, आप कोई इमेज भी खोल सकते हो जिसका एक्सटेंशन PNG होता है, JPG होता है। आप कोई डॉक्यूमेंट भी खोल सकते हो जो DOC, docx या PDF। आप कोई वीडियो फाइल MP4 वगैरह भी ओपन कर सकते हो ब्राउजर में। तो ब्राउजर को पता होना चाहिए कि मैं कौन सी फाइल ओपन कर रहा हूँ, क्या एक्सटेंशन है उसका। बेस्ड ऑन द एक्सटेंशन वो उस फाइल को इंटरप्रेट करता है, उसी हिसाब से आउटपुट आपको देता है। तो हमें यहाँ पर इसका एक्सटेंशन देना पड़ेगा HTML का .html। तो ये हमने फाइल बना ली first.html। आई एम सेविंग इट इन द HTML फोल्डर, सेव। ठीक है, अगर अब मुझे इसको रन करना है ब्राउजर में, तो लेट मी राइट क्लिक ऑन दैट और कॉपी पाथ। इसका पाथ मैंने कॉपी कर लिया। आई एम ओपनिंग द गूगल क्रोम एंड देन आई एम रनिंग इट हियर। ठीक है, तो ब्लैंक पेज है, अभी मैंने कुछ इसमें लिखा ही नहीं है, सिर्फ डॉक टाइप HTML लिखा है, जो कि आप ये ब्राउजर को बता रहा है कि HTML पेज है, लेकिन उसमें लिखा कुछ नहीं, इसलिए कुछ प्रिंट नहीं हो रहा है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप एड्रेस बार में देखेंगे तो आई एम नॉट यूजिंग द HTTP। अगर आप HTTP यूज करते हो तब आपको वेब सर्वर में डालना पड़ता है उसको, अदरवाइज आप कहीं भी स्टोर कर सकते हो। ये अपना फर्स्ट टैग हो गया डॉक टाइप। डॉक टाइप सिर्फ ये बताता है कि आपका जो कंटेंट है वो HTML है, तो ब्राउजर उसको एज एन HTML ही इंटरप्रेट करेगा। नाउ मूव ऑन द नेक्स्ट इज HTML। जो भी हम पेज शुरू करते हैं HTML में कोडिंग लिखना, वो हम HTML टैग से शुरू करते हैं। देखो अभी एडिटर, व्हाट इज द यूज ऑफ एडिटर। अगर आप नोटपैड में लिखोगे तो इट विल नॉट टेल कि ये HTML टैग है। आप देख रहे हो यहाँ पर सजेशन दे रहा है मुझे HTML, ये बता रहा है कि अगर आप कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हो तो यू कैन करेक्ट इट दैट। तो यू सी कि मैंने सिर्फ HTML लिखा और वो नीचे HTML लिखा हुआ आ गया वापस, राइट। ठीक है, तो ये हर टैग का एक ओपनिंग टैग और एक क्लोजिंग टैग होता है, राइट। जो भी टैग आपने शुरू किया है वो टैग क्लोज भी होना चाहिए, और जो इसके बीच में आप जो लिखोगे वो मतलब सराउंडिंग जो भी HTML में आप लिखते हो वो सारा का सारा एनकैप्सुलेट होना चाहिए बिटवीन HTML टू HTML। ठीक है, तो ये एक फिक्स है इस लैंग्वेज का कि जो भी टैग ओपन हुआ है वो टैग क्लोज होना चाहिए। अब इसमें कुछ टैग ऐसे हैं जो कि सिंगल टैग क्लोजर भी होते हैं, वो विल डिस्कस अबाउट दैट। तो HTML हमने शुरू किया, HTML हमने बंद किया। अभी भी ये कंटेनर ही है, अभी ऐसा कुछ नहीं है कि जो यहाँ पे कुछ प्रिंट कर देगा। आई केम हियर एंड रिफ्रेश द पेज, ये एकदम खाली है। ठीक है, अभी इसने प्रिंट करना शुरू नहीं किया है। नाउ नेक्स्ट टैग इज हेड। ठीक है, हेड लिखा, हेड का क्लोजिंग टैग भी आ गया। तो हेड भी एक कंटेनर टैग ही है, कुछ प्रिंट नहीं करेगा। ये बेसिकली हमें बताएगा कि जो HTML पेज के ऊपर आपको कुछ मेटा टैग वगैरह इंफॉर्मेशन डालनी है तो आप यहाँ डाल सकते हो।
आप यहाँ ऊपर देख रहे हो कि जो एड्रेस बार में ये जो ऊपर गूगल क्रोम यहाँ पर first.html लिखा हुआ आ रहा है, राइट? तो ब्राउजर की इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। तो इस टाइटल बार का अभी लिखा हुआ आ रहा है first.html डैश गूगल क्रोम। सभी को दिख रहा है ना मैं कहाँ के लिए इंडिकेट कर रहा हूँ? टाइटल बार एवरीबडी नो ना? Sir, sir, but it is only in Ubuntu क्या or कह रहे in हो? Linux. क्या Sir, कह रहे it's हो? only in Ubuntu or in Linux, not नहीं in विंडो, Windows. नहीं टाइटल बार हर जगह ही आती है यार, ऐसी बात तो नहीं है टाइटल बार नहीं आएगी। टाइटल बार तो विंडो हो या कहीं भी हो, हर जगह ही होती है ऊपर। हो सकता है पोजीशन अलग हो उबुंटू के अंदर और विंडो में पोजीशन अलग हो, लेकिन ऊपर टाइटल लिखा हुआ रहा हो। तो लेट्स राइट डाउन द टाइटल एंड देन यू सी कि कहाँ आपको दिखता है ये। तो टाइटल लिखने के लिए यूज टाइटल टैग, ठीक है। लेट्स से आई एम राइटिंग माय फर्स्ट पेज एंड देन आई रिफ्रेश इट। तो यू सी जहां पर वो first.html था, यहाँ पर देखना है इसको, माई फर्स्ट पेज डैश गूगल क्रोम। तो दैट इज द टाइटल। आपको अपने पेज का टाइटल अगर दिखाना है कि पेज इज व्हाट इज ऑल अबाउट, यू कैन राइट डाउन द टाइटल एंड दैट विल डिस्प्ले इन द टाइटल बार, ठीक है। यू जस्ट ट्राई एंड लुक इट आउट ऑन योर ब्राउजर कि कहाँ पे दिखता है वो, टाइटल। देन वी विल रीड अबाउट मेटा टैग्स। You can skip the meta for now, तो but पाथ just कैसे कॉपी किया आपने पूरा? पाथ राइट क्लिक किया इसके ऊपर एंड देन कॉपी पाथ। जो फाइल है, जो आपके लेफ्ट पेन के अंदर जो फाइल आ रही है, इस पे राइट क्लिक एंड देन कॉपी पाथ, ठीक है। और आपको वैसे पता ही होता है कि आप कौन से फोल्डर में आपने अपनी फाइल सेव की है, तो यू कैन राइट डाउन द पाथ इन ब्राउजर आल्सो ना। तो मेटा इज ए, जो मेटा कीवर्ड है, मेटा जो टैग है, ये बेसिकली आपके पेज की मेटा इंफॉर्मेशन बताता है कि आपका पेज है किस बारे में ये। तो इसका आपके वेब पेज का जो डिस्प्ले हो रहा है उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ये अगर कोई थर्ड पार्टी गूगल वगैरह जो सर्च इंजन होते हैं जहां पर हम हमारी वेबसाइट को रजिस्टर करते हैं और लोग आकर के गूगल पर सर्च करते हैं, तो गूगल इस जैसे जो सर्च इंजन है वो इसको रीड करते हैं कि ये पेज एक्चुअली है किसके बारे में। तो मेटा आपको नेम इक्वल्स टू, लेट्स डोंट कंफ्यूज इन द मेटा एक्चुअली, हम मेटा को बाद में पढ़ लेंगे ना, ये आपको पेज पर इम्पैक्ट नहीं करेगा, अदरवाइज वी विल हैव टू मूव इन द सर्च इंजन टर्म्स। So just you guys look at yourself what is a meta and then we will discuss again on that. So next part is body. तो body is the actually part जो कि head के बाद आता है, और ये body के अंदर जो भी आप लिखते हो that actually display on your screen। यहाँ से आपके जो वेब पेज है उसका एक्चुअल कंटेंट पार्ट स्टार्ट होता है। तो लेट्स से दिस इज, आई नोट आई स्टार्टिंग विद द हेलो वर्ल्ड, hello world, this is my first page। Let me come back and refresh। So this is the first thing I have printed on my web page। जो भी आपको स्क्रीन पर जनता को दिखाना है वो आप बॉडी टैग के अंदर आप लिखोगे। नाउ अब इस बॉडी टैग के अंदर बहुत सारे टैग होते हैं जो कि आप अलग अलग तरह से, जैसे आप कोई वर्ड डॉक्यूमेंट लिखते हो, अब वर्ड डॉक्यूमेंट में सिर्फ टेक्स्ट ही तो आप नहीं लिखते हो, उसके अंदर आप कुछ बढ़िया सुंदर सी हेडिंग लिखते हो, उसके बाद में एक पैराग्राफ बनाते हो, बुलेट लिस्ट भी लिखते हो, ठीक है, इमेज भी डालते हो उसके अंदर। तो इस तरह बहुत सारी चीजें जो आप अपने डॉक्यूमेंट में डालते हो। सिमिलरली HTML को अगर अपन डॉक्यूमेंट की तरह माने तो यहाँ पर भी वो सारी चीजें होनी चाहिए कि आपको हेडिंग लिखनी है, आपको पैराग्राफ लिखना है, तो ऑल अदर दीज थिंग्स, आपको लाइन ब्रेक लगाना है, आपको हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है। तो लॉट ऑफ थिंग्स जो कि आप अपने डॉक्यूमेंट में वर्ड में बनाते हुए करते हो, वो सारी चीजें HTML में हम कैसे कर सकते हैं, उसके लिए HTML प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट टैग्स आते हैं। जैसे हम बात करें पहला हेडिंग्स की, अगर अपने को हेडिंग लिखनी होती है तो हेडिंग के लिए मल्टीपल टैग्स होते हैं। लेट मी राइट डाउन हियर H1, दिस इज
heading first, and then let me copy this. And changing it H2, H3, H4, H5. See the magic of editor कि आपने यहाँ H1 को H2 किया, एंड टैग को इसने अपने आप ही H2, H3, H4, H5 करता हो गया. तो आई डिड नॉट, मेरे को बहुत सारा काम नहीं करना पड़ा. ठीक है. तो अगर नोटपैड आप यूज करोगे तो उसमें आपको हर चीज मैन्युअली करनी पड़ेगी. यहाँ पर बहुत सारी हेल्प आपको मिल जाती है. और ये H6 तक होता है, तो व्हाई आई लेफ्ट द 6 भी लिख लेते हैं. Then I refresh the page. ठीक है. तो सी द थिंग्स कि आप हेडिंग ये अपने आप ही हेडिंग 1 जो है बड़ी हेडिंग होगी, हेडिंग 2 से छोटी होगी, हेडिंग 3, हेडिंग 4, हेडिंग 5, हेडिंग 6. जिस तरह की हेडिंग आपको अपने पेज पे लगानी है, यू कैन यूज दिस H1, H2, H3, H4, H5, H6 टैग्स, राइट. अभी तक तो बहुत सिंपल लग रहा होगा ना. देयर इज नथिंग कॉम्प्लेक्स इन दैट. यस. पैराग्राफ. ओके. नाउ लेट्स मूव ऑन द पैराग्राफ. सो व्हाट इज द पैराग्राफ एक्चुअली? जब भी आप कुछ टाइप करते हो लंबा सा, तो पैराग्राफ में क्या होता है कि आपको ऊपर भी कुछ थोड़ी सी पैडिंग होती है, नीचे भी थोड़ी सी पैडिंग होती है. एक तो मैंने सिर्फ ये फ्लैट टेक्स्ट लिखा है, ये इज नॉट ए पैराग्राफ. अगर मैं इसको बड़ा भी लिखूंगा, थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं टेक्स्ट को. बिकॉज इट लुक्स लाइक ए पैराग्राफ. लेकिन अगर मान लो मेरे को दूसरा पैराग्राफ भी शुरू करना है इसके बाद में, तो लेट मी स्टार्ट अनदर पैराग्राफ. तो यहाँ पर तो आपको लग रहा है कि ये एक पैराग्राफ ये हो गया, एक पैराग्राफ ये हो गया, बट इफ यू सी हेयर, एक साथ ही दिखेगा. यहाँ पर भी एक्चुअली एडिटर ने इसको एक ही कर दिया, क्योंकि एडिटर को भी समझ में आ गया कि पैराग्राफ नहीं है, आपने गलती से स्पेस ऐड कर दी. सो टू मेक ए पैराग्राफ यू यूज p टैग. लेट्स से यहाँ पर हम पैराग्राफ बंद कर रहे हैं, तो आपने एक पैराग्राफ ऊपर बना दिया. लेट्स से स्टार्ट द अनदर पैराग्राफ. Now you see here, these are the two different paragraphs. ठीक है. पैराग्राफ टैग, फॉर्मेटिंग टैग्स. तो बेसिकली अब आप इस पैराग्राफ के अंदर आपको कुछ एक चीज हाईलाइट करके दिखानी है, राइट. तो उस चीज को हाईलाइट करने के लिए आपको उसको कुछ स्पेसिफिक फॉर्मेट देना पड़ेगा. लेट्स से कि माय फर्स्ट पेज को मुझे इसको थोड़ा सा बोल्ड करके दिखाना है. बोल्ड मतलब थोड़ा सा फॉन्ट साइज इसका थिक होगा. लेट मी डू दैट. तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्ट्रॉन्ग टैग. एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द टेक्स्ट को फॉर्मेट करना है, बोल्ड करना है, हाईलाइट करना है, देन वी यूज द स्ट्रॉन्ग टैग. ठीक है. तो लेट्स सी व्हाट डज स्ट्रॉन्ग इफेक्ट माय फर्स्ट पेज. डू यू सी द डिफरेंस कि बाकी और थिन फॉन्ट है, यहाँ पर थोड़ा सा बोल्ड हो जाता है. यू कैन फॉर्मेट दिस टैग बाय यूजिंग द स्ट्रॉन्ग टैग. सिमिलरली अगर आपको मल्टीपल स्टाइल ऑफ फॉर्मेटिंग है, आपने इसको स्ट्रॉन्ग किया है, बोल्ड किया है, यू कैन मेक इट इटैलिक using the em tag. Let's be called, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ so you can understand what does mean by this italic text. Add a space. Did you see the difference between italic text and the normal text? Italic is some tilt by some angle. तो दैट इज द एक्चुअली डिफरेंस कि अगर आपको किसी टेक्स्ट को इटैलिक करके दिखाना है, देन यू कैन यूज द em टैग.
more formatting tag is you might need to show some tag by underline, so you can use U tag for the underline. And then you see underline किया मैंने इसको, इसके नीचे एक लाइन ऐड हो गई, that is U tag to use underline. और अगर मुझे किसी टैग को some time you need to strike through the text, ये सारे ना MS वर्ड के प्रॉपर्टीज हैं, आप तो I'm just telling you out कि जो MS वर्ड में आप लोग करते हो HTML के अंदर कैसे कर सकते हो. तो I just did the strike through hello world. So this is the strike through. इस टेक्स्ट को अगर आपको काटना है तो you can use the strike through. So these are actually different formatting tag to format the text only, right? Any questions so far? Hello, any questions so far? No, sir. No, actually. Okay, fine. No, Nice. bro. It's fine. Okay. Fine, great. Great, my audience is so awesome actually. Right, so we have reached through on the 14 point. Right, now let's move on the next tag, line break. कि आप जब कोड कर रहे हो, जैसे कि अभी अपन ने किया कि पैराग्राफ बनाया था और उसमें एक ही पैराग्राफ की तरह दिख रहा था, बट समटाइम यू नीड टू डोंट नीड टू यूज द पैराग्राफ, बट यू हैव टू यूज ए लाइन ब्रेक कि इसके बाद में एक लाइन आ जाए. वी यूज द BR टैग. BR टैग इज बेसिकली लाइन ब्रेक. तो यहाँ पर मैंने BR लिखा है, दैट मीन्स कि इस बंच ऑफ टेक्स्ट और इस टेक्स्ट के बीच में एक लाइन का ब्रेक आ जाएगा. सो डिड यू नोटिस दैट आई हैव डिड नॉट क्लोज दिस टैग एक्चुअली. अभी यूजुअली तो मैं कैसे लिख रहा हूँ, सारे टैग इस तरह लिख रहा हूँ BR. अगर एंड टैग का कॉन्सेप्ट हम देखें तो ऑल द टैग्स आई हैव रिटन लाइक दिस कि BR और उसके अंदर कुछ लिखा है. लेकिन BR के अंदर तो कोई टेक्स्ट हो ही नहीं सकता, वो तो सिंपल सा एक लाइन ब्रेक करने के लिए, ये तो उसके अंदर आप कुछ नहीं लिख सकते. सो दिस इज कॉल्ड सिंगल क्लोजिंग टैग. तो यहाँ पर एंड टैग तो इसको क्लोज टैग तो होना मस्ट है, तो हम इसको सिर्फ BR नहीं लिख रहे हैं, वी आर राइटिंग डाउन विद स्लैश. दैट इज ए सिंगल क्लोजिंग टैग. अगर आप इसको विदाउट स्लैश भी लिखोगे तब भी ये काम करेगा. एडिटर ने इसको करेक्ट कर दिया है, तो ये एडिटर की ब्यूटी है कि अगर आप इनकरेक्ट भी लिख रहे हो तो वो इसको करेक्ट कर रहा है. Did someone join? ठीक है. तो यस, तो अगर ये HTML सिर्फ सिंपल नोटपैड होता तो आप इसको BR लिख देते, तब भी ये करेक्ट नहीं होता. और BR भी आप लिखोगे तब भी वो आपको ब्राउजर के ऊपर लाइन दे देगा, बट इट्स नॉट द कॉन्सेप्ट ऑफ HTML5. हमें सिमेंटिक कोड को यूज करना है, मतलब जो स्टैंडर्ड है वो यूज करना है. तो वी ऑलवेज विल यूज एंड टैग. लेट्स से व्हाट डज BR at here. Did you see that I have written down the BR here? तो बाकी जो नेक्स्ट टैग है, उस नेक्स्ट जो पीस ऑफ टेक्स्ट है उसको ये नेक्स्ट लाइन में लेके आ गया. ठीक है, बट इट डिड नॉट क्रिएट द मार्जिन. दोनों के बीच में कुछ स्पेस क्रिएट नहीं किया, इसने सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट लाइन में लेके आया. पैराग्राफ डज क्रिएट द स्पेस बिटवीन टू लाइंस. ओके, नेक्स्ट लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट टैग, horizontal line. Horizontal line will use to draw a horizontal line. Let's say दोनों के बीच में हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, दोनों पैराग्राफ के बीच में. We will use the HR tag. HR tag also itself a single closing tag, so we'll have to use the slash instead of using the another closing tag. And then see it print out a horizontal rule. Okay. So next tag is basically image tag. अगर आपको अपने वेब पेज के ऊपर कुछ इमेज डिस्प्ले करनी है, देन वी यूज द IMG टैग. इमेज ऐड करने के लिए देयर इज ए टैग कॉल्ड IMG. कंप्लीट इमेज नहीं है, इट्स ए शॉर्ट फॉर्म IMG. एंड देन आपको बताना होगा कि कौन सी इमेज यहाँ पर आपको ऐड करनी है. तो वी यूज SRC एट्रीब्यूट ऑफ द टैग. कुछ टैग के एट्रीब्यूट्स होते हैं, कुछ बिना एट्रीब्यूट्स के भी काम करते हैं. इमेज
अगर आप नेचर ऑफ द इमेज देखोगे, आपको इमेज डिस्प्ले करनी है तो आपको तो बताना ही पड़ेगा कौन सी इमेज है। तो ये सोर्स जो एट्रीब्यूट है दैट इज मैंडेटरी विद द इमेज टैग, आपको इमेज का पाथ यहाँ पर बताना ही पड़ेगा। ठीक है, लेट्स टेक सम इमेज from the browser. हम इमेज का एड्रेस ही ले लेते हैं। ठीक है, आई जस्ट कॉपीड द इमेज एड्रेस फ्रॉम हेयर, copy image address, and then I'm using it in my code. इसका एड्रेस बहुत बड़ा है। Oh, YouTube URL इसलिए बड़ा है। लेट्स डाउनलोड अनदर इमेज जो कि YouTube पे नहीं है, जिससे कि उसका URL छोटा है, हमें दिखे वो एक्चुअली। Let's use this. And then इमेज टैग भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है, क्योंकि इसके अंदर कुछ लिखना तो है नहीं, तो हमने इसको स्लैश के साथ में बंद कर दिया। ठीक है, सो दिस इज इमेज टैग, हमने एसआरसी एट्रीब्यूट इसमें डाल दिया है। और किसके साथ बंद कर दिया? स्लैश, जो भी सेल्फ क्लोजिंग टैग है उसको अपन स्लैश और इज ग्रेटर देन के साथ बंद कर रहे हैं ना। तो इमेज, आई स्टार्टेड द इमेज टैग, आई राइट डाउन द एसआरसी एट्रीब्यूट, और उसके अंदर फिर इमेज का पूरा पाथ, वो इमेज कहाँ पर है, और ये एट्रीब्यूट जो है डबल कोट के साथ में हम इसको एनकोड करेंगे, हम इसको इस तरह नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, वी विल यूज द डबल कोट टू प्रोवाइड एनी एट्रीब्यूट। ठीक है, फर्स्ट लेट्स सी दैट हाउ डज इफेक्ट ऑन आवर वेब पेज, देन वी विल कम बैक। ठीक है, so that show the image on your web page. Let me explain again. Image display करने के लिए we will have to use the img tag, and then src attribute of this img tag, इस src attribute में हम image का path देंगे। अब ये image का path multiple तरीके से हम दे सकते हैं। फर्स्ट, जैसे कि मैंने अभी इसको इंटरनेट से पूरा URL कॉपी किया और यहाँ पर डाल दिया। सेकेंड, हम क्या कर सकते हैं कि हम लेट्स से कि अपने पास कोई इमेज है, इसको अपन सेव कर लेते हैं, सेव इमेज एज, एंड उसी फोल्डर में सेव करते हैं जहां पर कि हम लोग कोड कर रहे हैं अभी। Let me change the name of image to large actually it is. ठीक है, so if you see down that ये इमेज मैंने यहाँ जहाँ पे मेरी फाइल पड़ी वहीं पर मैंने सेव कर लिया इसको। तो देर आर मल्टीपल वेज जो कि मैं इमेज को img टैग के थ्रू दिखा सकता हूँ। तो फर्स्ट वन इज कि हमने इसको src टैग के अंदर पूरा पूरा इमेज का URL डाल दिया, तो ये अंडरस्टैंड कि कहाँ इमेज पड़ी वहां से ला करके इसने दिखा दिया। सेकेंड इज, लेट मी रिमूव दैट, and I just write down the name of this image. Did you see कि मैंने सिर्फ लिखा इमेज src krishna.jpg, तो इसमें मैंने पूरा पाथ नहीं बताया कहां पर है। तो हाउ डज src विल वर्क, कि ब्राउजर देखेगा कि ये इसको एज ए रिलेटिव पाथ लेगा। तो हाउ डज ब्राउजर विल फाइंड दिस krishna.jpg, वो देखेगा कि जहां पर ये first.html फाइल पड़ी है क्या वहीं पर krishna.jpg है, अगर वहां पर है तो वो उसको दिखा देगा। यस, तो सेकंड इमेज कम है क्योंकि
इसने इस इमेज को कहाँ फाइंड किया, इसने जहां पर first.html सेव है उसी फोल्डर में, और अपनी first.html कहाँ सेव है, HTML फोल्डर में, और वहां पर krishna.jpg है। अगर मैं यहाँ पर कुछ और इमेज का यूज करूं, कृष्णा 1 2 3, तो व्हाट इट विल वर्क, यहाँ पे क्योंकि इसको इमेज नहीं मिला तो यहाँ पर एक छोटा सा आइकन आ रहा है, इसका मतलब है कि इमेज नॉट फाउंड, इसको ये इमेज मिली ही नहीं है। ये इमेज कहाँ नहीं मिली है, इसको HTML फोल्डर के अंदर ये इमेज नहीं मिली है। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि मेरा किसी दूसरे फोल्डर में कहीं पर फाइल पड़ी है, लेट्स से कि डेस्कटॉप में पड़ी है यहाँ पर, तो मैं इसको कॉपी करूंगा, इसका एड्रेस, फाइल नेम इज दिस, imgsrc equal to this, and the file name is, and then I self close this tab. Let's check it out. ठीक है, फर्स्ट इमेज आ गई, सेकंड इमेज आ गई, एंड थर्ड इमेज इज कम। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑल दीज थ्री? पहला ये है अपना, ये लास्ट वन है, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पाथ, कि जहां पर इमेज पड़ी है उसका मैंने बिल्कुल फर्स्ट डायरेक्टरी से, विंडो वाले हैं, मान लो आपने डी में किसी फोल्डर में डाल रखी है, तो डी फोल्डर नेम एंड देन इमेज नेम, आपने पूरा का पूरा पाथ दिया, ठीक है, देन आपका ब्राउजर उसको उस पाथ से ढूंढ करके दिखा देगा। सेकंड इज रिलेटिव पाथ। रिलेटिव पाथ मतलब कि आपने पूरा पाथ नहीं दिया है, तो वो वहीं से देखेगा जहां पर कि आपकी ये फाइल सेव है, वहां देखेगी। अब रिलेटिव पाथ को थोड़ा सा अगर अपन और एक्सटेंड करें, लेट्स से कि कोई दूसरी इमेज हम ले लेते हैं, थोड़ी पिक्चर्स कम होंगी मेरे पास, ये इमेज ले लेते हैं, और ये इमेज हमारा प्रोजेक्ट है HTML फोल्डर 100 डे कोडिंग, इसके अंदर HTML फोल्डर में हमारा यहाँ पे तो कृष्णा है, तो अगर यहाँ पर हम यूज करेंगे तो वो सिंपल फाइल नेम लिख के यूज कर सकते हैं। लेट्स से कि यहाँ पर एक फोल्डर बाहर मेरी इमेज पड़ी है, तो हाउ आई विल एक्सेस दिस, बाय रिलेटिव पाथ। अभी अगर मैंने ये लिखा है तो मुझे बताओ क्या दिखेगा मुझे वहां पर, क्या मुझे इमेज दिखेगी या नहीं दिखेगी? जस्ट क्विकली टेल यस नो। नहीं 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 दिखेगी। ओके, क्यों नहीं दिखेगी? रूट फोल्डर में नहीं है वो। हाँ, क्योंकि ये रूट फोल्डर में नहीं है, जहां पर अपना first.html पड़ा है, ये तो वहीं ढूंढेगा, इसको इमेज मिलेगी नहीं। तो रूट फोल्डर से बाहर अगर अपने को रिलेटिव पाथ देना है, तो हम देखेंगे कितना बाहर है वो। एक ही फोल्डर बाहर है, देखेंगे कि यहाँ पर अपना कोड तो इस फोल्डर के अंदर है, और जस्ट इससे एक स्टेप ही वो बाहर है। तो एक स्टेप बाहर आने के लिए वी विल यूज डॉट डॉट स्लैश। तो अब क्या हुआ कि जो आपका ब्राउजर है वो उसको एक स्टेप बाहर आकर के ढूंढेगा, और यहाँ पर उसको वो इमेज मिल गई है। तो अब उसको ये इमेज यहाँ पर दिख रही है। ठीक है, अगर मैं इसको हटा दूं डॉट डॉट स्लैश को, तो मुझे ये इमेज यहाँ पर नहीं दिखी, क्योंकि इसने रूट फोल्डर जहां पर कि अपना पूरा कोड पड़ा है वहां पर इस इमेज को ढूंढा, और इसको ये वहां पर नहीं मिली। तो टू गेट आउट फ्रॉम द वन स्टेप फ्रॉम फोल्डर वी विल यूज डॉट डॉट स्लैश। अगर वो 2 स्टेप बाहर है तो वी विल यूज अगेन डॉट डॉट स्लैश। 3 स्टेप बाहर है तो वी विल यूज अगेन डॉट डॉट स्लैश। तो डॉट डॉट स्लैश इज यूज्ड इन रिलेटिव पाथ ऑफ एनी फाइल। तो आप उसको किसी अपने रूट फोल्डर से बाहर निकालने के लिए यू कैन यूज डॉट डॉट स्लैश। So there are 3 ways to display the image by using the source attribute. First, you can use the full HTTP URL of the image, or you can use the absolute path of image, or you can use the relative path of image. Got it? Any question in that? इसमें अगर अपन बाहर तो आ रहे हैं डॉट डॉट लगा के, अगर हो सब फोल्डर में हो तो भी सब कोई फोल्डर शॉर्टकट है क्या?
नहीं, then you will have to specify the name of subfolder. Let's say सारी हम इमेज फोल्डर के अंदर सारी इमेजेस डालते हैं. लेट मी मूव दिस हियर. अभी यहाँ पर कृष्णा डॉट जेपीजी दिखना बंद हो जानी चाहिए. यस, नाउ वी विल हैव टू राइट डाउन कि इमेज रखा है. इमेजेस क्या नाम रखा है हमने? इमेज. ओके, वी विल यूज दिस. ठीक है, कि हम अभी रूट फोल्डर पे हैं. रूट फोल्डर के अंदर इमेज एंड उसके अंदर फिर कृष्णा डॉट जेपीजी. ओके ओके. तो हमें फिर वो रिलेटिव पाथ इज स्टार्ट फ्रॉम द रूट फोल्डर. बैकवर्ड जाना है देन यू विल यूज द डॉट डॉट स्लैश. और अगर फॉरवर्ड जाना है तो आपको फिर उस पूरा पाथ का स्पेसिफाई करना पड़ेगा. ओके. ठीक है, सो लेट्स मूव फ्रॉम द इमेज टैग. आज थोड़ा लंबा लेंगे क्लास, जिससे कि हम HTML को काफी आगे तक लेके जा सके, क्योंकि बहुत सारे कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है इसमें. यू विल हैव टू जस्ट प्रैक्टिस दैट. नेक्स्ट इज टेबल. सो टेबल is basically to make a something grid. Let me describe the syntax of table. First आप टेबल टैग यूज करेंगे, एंड टैग होगा इसका. उसके बाद में टेबल की कुछ हेडिंग आपको रखनी है, तो यू विल यूज द टी हेड. राइट, तो टी हेड के अंदर अब लेट्स नॉट यूज द टी हेड, एक्चुअली कंफ्यूज करेगा आपको. विल कम बैक ऑन दैट. पहले आपने एक टेबल का कंटेनर बना दिया कि अब हमें टेबल बनानी है. अब टेबल में क्या होता है, कुछ रोज होती है, कॉलम होता है. राइट, सो रो बनाने के लिए यू विल यूज tr टैग. ठीक है, और अब इस रो के अंदर आपको छोटे छोटे सेल बनाते हैं. जैसे लेट मी ओपन द एक्सेल. एवरीबडी नोज ना कि टेबल होती क्या है. लेट मी ओपन द स्प्रेडशीट एक्चुअली. Meanwhile, let me write down the code here. So this is the basically a table. तो इसमें क्या है, there these numbers are actually rows 1 2 3 4 5 6 7. This called row, and the above heading 1a b c d, these are called column. और जहां पर एक रो और कॉलम आपस में इंटरसेक्ट करती है, this box we called cell. ठीक है, तो अब ये टेबल अपने को HTML में डिजाइन करनी है इतनी इतनी. देन व्हाट वी विल डू दैट, फर्स्ट वी विल यूज द टेबल कंटेनर टैग, एंड देन वी विल फर्स्ट क्रिएट ए tr, मतलब ये रो बनाएंगे, एंड देन उसके बाद में एक एक उसमें ये सेल बनाते हुए चलेंगे. तो सेल बनते हुए चलेंगे तो कॉलम अपने आप ही बन जाएगा. तो फर्स्ट वी विल क्रिएट ए टेबल टैग, देन वी विल क्रिएट ए tr, एंड देन वी विल क्रिएट ए सेल. तो PR से we tell the browser कि हम रो बना रहे हैं. then we will using the table data for the cell. So that's, let's say it's the first cell, and then I'm copying it. It's second one, it's third one. तो हम 3 कॉलम हम यहाँ पर बना रहे हैं. सेकेंड, थर्ड. TD टैग किसके लिए? TD टेबल डेटा, दैट्स एक्चुअली फॉर सेल. यू सी द फर्स्ट सेकंड थर्ड, एक सेल बन गया. TD से एक सेल बन गया, दूसरे TD से दूसरा सेल बन गया, तीसरी TD से तीसरा सेल बन गया. ठीक है, इसको थोड़ा बॉर्डर दे देते हैं जिससे कि दिखने लग जाए एक्चुअली. ठीक है, तो ये आपकी टेबल बन गई. फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल. अब ये एक ही रो बनाई है हमने, अभी एक ही TR बनाया है ना. लेट्स कॉपी एंड मेक इट द अदर TR. That will create one more row below of that. Look it, पहली रो and then दूसरी रो. So we can create many as rows we
wanted to have in that. ठीक है, so that is how we create the tables in HTML. अब ये by default it looks very ugly, so we can use the CSS and other properties to make it nicer actually. जैसे कि टेबल की कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं, cell spacing 10, let's give it 10. तो what it will do that कि जो सेल क्या होते हैं, ये TD एक सेल है, ये दूसरा TD दूसरा सेल है, तो इनके अंदर स्पेसिंग क्रिएट कर देगा. फर्स्ट के चारों तरफ है वो ये स्पेसिंग क्रिएट कर देगा फॉर द 10 पिक्सल. ठीक है, चारों तरफ इसने इसके स्पेसिंग क्रिएट कर दी. इसी तरह से वी कैन हैव अनदर एट्रीब्यूट सेल पैडिंग, लेट्स से 10. व्हाट यू विल डू दैट कि जो सेल स्पेसिंग तो क्या किया कि जो दो सेल हैं उनके बिटवीन उसने स्पेस क्रिएट कर दिया, तो सेल थोड़े दूर दूर हो गए. स्पेसिंग सेल पैडिंग क्या करेगा, जैसे आप देख रहे हो सेकंड जो टेक्स्ट है पूरा का पूरा इस सेल के अंदर फिट बैठा हुआ है. तो थोड़ा सा अगर अपने को इस सेकंड के चारों तरफ कुछ पैडिंग क्रिएट करनी है, कुछ व्हाइट स्पेस क्रिएट करनी है ईच एंड एवरी सेल, देन वी विल यूज सेल पैडिंग. तो ये इस सेल के चारों तरफ एक स्पेस क्रिएट कर देगा. ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं अपने इसके टेबल के, और जब हम CSS यूज करेंगे देन वी विल लर्न कि किस तरह से टेबल को या और अदर जो ये टैग्स है इनको ब्यूटीफुली अरेंज किया जा सकता है वेब पेज के अंदर. ठीक है, नाउ जस्ट लर्न. एक चीज बताइए, ये जो चीजें अपन कोडिंग में कर रहे हैं यहाँ पे HTML पेज पे, ऐसा भी हो सकता है कि ये सब चीजें अपन विजुअली करें और पीछे कोड अपने आप लिखा जाए? जस्ट थिंक ऐसे होते हैं. जैसे पहले एडिटर आता था ड्रीम व्यूवर, जिसके अंदर की होता था कि आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके एलिमेंट बनाए और वो लिखे जाते थे, बट इट्स नॉट ए नाइसर वे फॉर ए प्रोग्रामर एक्चुअली. ठीक है, प्रोग्रामर को तो कोडिंग के अंदर अपने आप को हाथ गंदे करने ही पड़ेंगे. तो आई एम नॉट रिकमेंडिंग कि आप वो टूल यूज करें जैसे ड्रैग एंड ड्रॉप से बना ले. यू कैन यूज, आप कॉर्पोरेट में है तो यू कैन यूज दैट, but for a programmer he have to dive in the code actually. ठीक है, तो टूल्स आते हैं एक्चुअली, एडिटर भी आते हैं जहां पर कि आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके वेब पे डिजाइन कर लेते हो, लेकिन फिर आप उसमें लॉस्ट हो जाते हो. प्रोग्रामिंग के अंदर जाते हो तो यू विल हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू डू. ठीक है, लेट्स मूव ऑन द अदर सेक्शन. टेबल का क्लियर है ना? टेबल बनाने के लिए वी विल यूज द टेबल टैग, then we will use the tr tag to create the row, then we will use table data td tag to create the cell, right? अब टेबल में क्या होता है, सबसे पहले हम कुछ हेडिंग्स भी स्पेसिफाई करते हैं ऊपर ना, कि कुछ बोल्ड सी हेडिंग आती है. तो जैसे कि मान लो मुझे यहाँ पे कुछ लिखना है, टेबल बनानी है, तो लेट्स से इट्स नेम, ईमेल एंड फोन. तो ये तो एक हेडिंग हो गई, और उसके बाद में आप यहाँ पर डेटा लिखते हो, rakesh@r.com एंड समथिंग मोबाइल नंबर, दिस K1 और समथिंग है. ये आपकी टेबल होती है. अब इसमें हेडिंग और जो आपका सेल डेटा है बिल्कुल सेम ही दिख रहा है, तो यू कैन नॉट डिफरेंशिएट कि कौन सी हेडिंग है क्या है. तो हम यूजुअली क्या करते हैं कि इसको कुछ डिफरेंट फॉर्मेटिंग देते हैं. इसको मैंने बोल्ड कर दिया या इसके अंदर कलर डाल दिया, तो नाउ ये डिफरेंशिएट करता है कि ये ऊपर हेडिंग है और नीचे आपका डेटा है. सिमिलरली HTML के अंदर अगर आपको टेबल में हेडिंग और डेटा के अंदर डिफरेंशिएट करना है तो वी यूज, एंड देन इंस्टेड ऑफ द TD वी यूज TH. ठीक है, देयर इज डिफरेंस बिटवीन हेडिंग एंड टेक्स्ट, राइट. अब एक चीज इसमें नोटिस करने की है कि अगर पहली रो में 3 सेल हैं तो इसमें जितनी भी रो होंगी उसमें सभी में 3 ही सेल होने चाहिए, अदरवाइज दैट विल ब्रेक द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल. लेट्स से मैंने इस रो में 2 ही कर दिया है. ठीक है, तो इस तरह से कुछ
स्ट्रक्चर को ब्रेक करता हुआ दिखेगा। तो जो पहली रो में है वही नेक्स्ट सब्सिक्वेंट रो में होना चाहिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि जैसे आप इसकी बात कर रहे हैं HTML एक्सेल शीट की, इसमें होता है कि हम इन दोनों सेल्स का डेटा आपस में मर्ज कर देते हैं, राइट, मर्ज सेल। तो इस केस में क्या हुआ कि दोनों के दोनों आपस के अंदर मर्ज हो गए। तो ये भी आप HTML में कर सकते हो। तो ये मैं आप लोगों के ऊपर एक एज ए क्लास वर्क छोड़ता हूँ कि हाउ डू वी मर्ज टू टेबल डेटा इन HTML। ये आप नोट डाउन कर लेना, देन वी विल डिस्कस अबाउट दैट कि आप लोगों ने सर्च किया, देखा या कैसे किया इसको, है ना। कि बाकी इन रोज में तो 3-3 सेल हैं, लेकिन इसके अंदर हम इन दोनों को मर्ज करके एक ही सेल बना रहे हैं। So that's the table. Now T head, T foot, TR, TD and TH, these are actually part of table. तो T head का क्या यूज करते हैं हम, जो आपको हेडिंग बनानी होती है, you can just logically you can do the separation, जिससे कि हर कोई जो आपका कोड देखे उसको पता लगे कि ये it's a part of the header of table. So this is the heading row of the table. We can put in the T head, or if there is any bottom of the table, you can put in T foot. That is a logical separation कि अगर कोई दूसरा प्रोग्रामर आके देखे तो उसको पता लगे कि कौन सा पार्ट हेडर में है, कौन सा पार्ट फुटर में है। इसके थोड़े डिफरेंट प्रोग्रामेटिकली यूज भी होते हैं, अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। लेटर व्हेन वी जंप इन द जावास्क्रिप्ट और व्हेन वी मेक आवर प्रोजेक्ट, देन जब इसका यूज आएगा देन वी विल डिस्कस अबाउट दैट। अभी हम ये समझ सकते हैं कि जो हेडिंग वाली है उसको भी यूजुअली पुट इन द टी हेड। अगर आप नहीं भी डालोगे तो दैट विल नॉट इम्पैक्ट ऑन योर आउटपुट। तो यहाँ पे दिख रहा है इस पर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा, वेदर यू राइट डाउन द टी हेड और टी फुट, कोई इम्पैक्ट नहीं है। बट दैट इज जस्ट ए लॉजिकल कंटेनर टू अंडरस्टैंड कि ये वाला जो रो है ये हेडिंग रो है और जो लास्ट रो है ये फुटर रो है। ओके, सो we have covered this. Then let's come on the link. Link is the important part in your website, क्योंकि बहुत बार आपको एक पेज से दूसरे, बहुत बार क्या हर वेबसाइट में ये होता ही है कि आपको एक पेज से दूसरे पेज पर नेविगेट करना होता है, एक सेक्शन से सेम टू सेम पेज के ऊपर, एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन के ऊपर आपको यूजर से क्लिक करके वहां पर डायरेक्ट जंप करवाना होता है। तो लिंक इज बेसिकली आपने मल्टीपल पेजेस बना रखे हैं, उनको आपस में एक पेज से दूसरे पेज के ऊपर जंप करने के लिए होता है। लेट्स से हम दूसरा पेज बनाते हैं। जस्ट राइट सम टेक्स्ट इन दैट। अब हम फर्स्ट पेज से लेट्स से कि यहाँ हमें कुछ लिंक ऐड करना है कि कोई उस पर क्लिक करे और लेट्स से यहाँ लिख देता हूँ मैं, गो ऑन सेकंड पेज। पेज आपने कैसे बनाया, शॉर्टकट था कोई? नहीं, आप कंट्रोल एन करके बना सकते हैं। मैं तो ये यहाँ पर वेलकम वाले टैग पे जाके बना दिया। लेट मी क्लोज इट आउट। आप सिर्फ कंट्रोल एन करके बना सकते हैं। कंट्रोल एन किया आपने, नया बन गया, या फिर इस फोल्डर पे यहाँ पर राइट क्लिक किया आपने, न्यू फाइल बना दी। देयर इज मल्टीपल वे इन दिस, ठीक है। तो यू कैन यूज कंट्रोल एन सिंपली। तो लेट्स गो ऑन सेकंड पेज। अब इसके ऊपर अपने को लिंक लगाना है। गो ऑन सेकंड पेज, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करने पर वो नेक्स्ट पेज पर जाना चाहिए। थोड़ा सा मैं इसके नीचे स्पेस ऐड कर दूं, मतलब BR लगा दूं। थोड़ा स्लो जाएंगे, बहुत फास्ट हो रहा है, बहुत फास्ट हो रहा है। ओके, ठीक है, थोड़ा स्लो चलते हैं। मैं रिवाइज कर दूंगा दोनों सारी चीज़ों को एक बार इस लिंक टैग के बाद में। तो आई एम गोइंग फास्ट इन जस्ट बिकॉज कि हम एक बार HTML टैग को गो थ्रू कर लें, देन यू गाइज हैव ए लॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ दिस वीक कि आप उसको गो थ्रू करें, और जो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट है उस पर हम जल्दी से जल्दी जंप करें, क्योंकि स्लो जाएंगे तब भी आप जब प्रोजेक्ट बनाओगे तब भी आपको प्रॉब्लम्स आएंगे, तब भी हम इन चीज़ों को वापस से डिस्कस करेंगे। तो माई वे इज दैट कि मैं एक बार सब चीज़ों के बारे में डिटेल बता दूं, देन यू गाइज
रीड आउट दैट और जल्दी से हम प्रोजेक्ट बनाने के ऊपर जंप कर सकें। बट इट्स ओके, आई विल रिवाइज दैट। तो मैंने 3 BR लगा दिया, मतलब 3 लाइन इसके बाद आएगी। ठीक है, गो ऑन सेकंड पेज, और यहाँ पे थोड़ा सा गैप बन गया जिससे कि वो हमें दिखने लग गया सेकंड पेज। तो इस पर हम अब लिंक लगा रहे हैं कि इस पर जब क्लिक करेंगे तो ये अपने सेकंड पेज के ऊपर जंप करे। हाउ विल राइट द लिंक? लिंक को हम एंकर टैग बोलते हैं, दैट इट स्टार्ट फ्रॉम ए। ठीक है, लिंक के लिए जो टैग का नेम है उसको ए टैग बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड एंकर टैग। और जैसे इमेज के अंदर हमने सोर्स यूज किया कि कहाँ से इमेज लाके दिखानी है, वैसे ही एंकर में हम लोग href यूज करेंगे, जो ये बताएगा एट्रीब्यूट कि आपको किस पेज पर भेजना है। यहाँ पर पाथ आएगा आपका कि आपको किस पेज पर भेजना है। नाउ जो हमने इमेज के सोर्स एट्रीब्यूट के लिए डिस्कस किया था कि 3 तरह से हम सोर्स एट्रीब्यूट दे सकते हैं, उसका फुल URL यूज फ्रॉम स्टार्टिंग HTTPS, या फिर उसका रिलेटिव पाथ, या फिर उसका एब्सोल्यूट पाथ। तो सिमिलरली इन एंकर टैग के href एट्रीब्यूट में we either can give the full URL or can give the relative path or can give the absolute path। ठीक है, तो अभी मैं रिलेटिव पाथ देता हूं second.html। ठीक है, अब ये a टैग यहाँ से शुरू हुआ और यहीं क्लोज हो गया, लेकिन हमें इसको लिंक को लगाना किस पर है? गो ऑन सेकंड पेज पर। तो गो ऑन सेकंड पेज शुड बी इनसाइड दैट। ठीक है, ये हमने गो ऑन सेकंड पेज टेक्स्ट के ऊपर एक लिंक लगा दिया है href, जिसका है second.html। तो अब ये क्लिकेबल टेक्स्ट, अभी तक आप देखोगे यहाँ पर ये क्लिकेबल टेक्स्ट नहीं है, तो लेकिन जैसे ही हम इसको लिंक बना देंगे तो यूजर इस पर क्लिक कर सकता है। राइट, तो मैं इस पेज को सेव करता हूँ, आई बैक डाउन दिस, रिफ्रेश, और थोड़ा कलर भी चेंज हो गया जस्ट टू टेल कि ये लिंक है। और आप देखेंगे जैसे ही मैं इसके ऊपर मेरा माउस पॉइंटर लेके जाता हूँ तो ये इसको हैंड कर्सर में चेंज कर देता है, मतलब कि ब्राउजर को समझ में आ गया कि ये लिंक है और आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। जैसे आई विल क्लिक ऑन दैट, इट विल मूव ऑन second.html। ठीक है, अब second.html पर भी हम लिंक लगाते हैं जिससे कि वो वापस मूव होकर के first.html पर आ जाए। तो कैसे लिंक लगाऊंगा मैं? आई विल राइट डाउन a, then href, then path of file, then we'll close that, और यहाँ पर टेक्स्ट, लिंक टेक्स्ट जो कि मुझे लिखना है, go to first page। ठीक है, अगर मुझे इसको नेक्स्ट लाइन में लेके आना है तो व्हाट आई विल डू दैट, मैं यूज करूंगा नेक्स्ट लाइन के लिए BR। ठीक है, तो when I will click on that, it will go back on first page। तो we have created a navigation कि आप फर्स्ट पेज से सेकंड पेज पे जा सकते हो और वापस सेकंड पेज से फर्स्ट पेज पर आ सकते हो। ठीक है, सो लेट्स, हमने 23 टैग्स तक हम पहुंच गए हैं। एक बार एनीबडी हैव क्वेश्चन इन दैट कि किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा हो? देख क्लियर है अभी तो। अभी तक क्लियर है। मेटा रह गया, मेटा मेटा हम कर लेंगे। मेटा इज नॉट एक्चुअली दैट मच इम्पोर्टेंट, इट डज नॉट प्रिंट ऑन द स्क्रीन। ठीक है, तो मेटा हम कर लेंगे। जब आपको पेज बनाना शुरू कर दोगे ना, देन यू विल हैव द मोर, देन यू विल हैव कंफर्ट कि कौन सा टैग क्या होता है, देन वो फिर समझाने में आसान रहेगा। सो यंगर स्टूडेंट्स, एवरीबडी ओके? युवराज, सृष्टि, नैतिक? यस सर, ओके। ओके, ठीक है, गुड। सो लेट्स मूव लिंक टू, अच्छा लिंक को अलग अलग तरह के कुछ टाइप्स आई हैव रिटन डाउन हियर। अपने ने जब सेकंड पेज को एडिट किया था अभी, तो अपने ने वो सारा
HTML बॉडी और वो सब नहीं लिखा? हाँ तो आप उसके बिना भी चला सकते हो, पेज तो वहीं पे आ ही जाता है ना। ओके ये तो बॉडी बाय डिफॉल्ट, तो ये बाय डिफॉल्ट यहाँ पे कंपाइल कर लेगा, बट इट्स नॉट ए राइट वे। इससे एक्चुअली आपका HTML सिमेंटिक नहीं रहेगा, विल नॉट रिकमेंड दैट। ये तो मैंने जल्दी से आपको बनाने के लिए दिखा दिया यहाँ पर, ठीक है। ब्राउजर उसको समझ जाएगा कि HTML टैग है, इंटेलिजेंट होते हैं ब्राउजर इतने तो, ठीक है। कोई क्वेश्चन था? ये कुछ किसी की आवाज आई थी पीछे से? नहीं। Okay, so first.html, let's move on the next tag. Okay, so link को I have divided into the two part. First is link to external page. तो अभी जो हमने किया है वो एक एक्सटर्नल पेज पर लिंक किया है कि एक पेज से दूसरे पेज पर मूव किया है। लेकिन समटाइम क्या होता है कि आपका जो एक वेब पेज है वो ही काफ़ी लंबा होता चलता है, जैसे कि यही वेब पेज है, तो यहाँ से मुझे यहाँ कुछ लिंक देना है जो कि जंप होकर के बाबा जी की फोटो पे आएगा। तो या तो मैं स्क्रॉल करके आऊँ, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ नोटेशन देना चाहता हूँ कि आप कुछ अगर डायरेक्ट आप इसके ऊपर जंप होना चाहते हो तो यहाँ पर आप क्लिक करो और सीधा आप इस वाले सेक्शन पर जंप होके आ जाओगे। सो व्हाट आई विल डू दैट, कि मैं यहाँ पर एक लिंक लगाऊंगा, ठीक है, लेकिन वो लिंक अब नेक्स्ट पेज पर नहीं जाना चाहिए, इसी पेज के किसी एक सेक्शन पर जहां पर कि मैं उसको भेजना चाहता हूं, ये वहां पर जाना चाहिए। तो जैसे एक्सटर्नल पेज के लिए तो मेरे पास आइडेंटिफायर था पेज का नेम, तो मैंने ahref में पेज का नेम दे दिया second.html। तो यहाँ पे क्लिक करते ही ये second.html पर चला गया। तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ ऐसा आइडेंटिफायर मुझे बनाना पड़ेगा जिससे कि मैं उस पर क्लिक करूं और वो इस आइडेंटिफायर के ऊपर जंप होके आ जाए। तो पहले अगर सेम ही पेज में आपको कहीं पर जंप करवाना है अपने क्या बोलते हैं अपने कर्सर को, तो फिर आपको यहाँ पर एक आइडेंटिफायर बनाना पड़ेगा। लेट्स से आपने आइडेंटिफायर बना दिया ए नेम इक्वल टू बाबा जी, देन ठीक है, ये मैंने आइडेंटिफायर बना दिया जो दिखेगा नहीं यहाँ पर, कहीं पर कहीं भी दिखेगा नहीं है, बट जब मैं इसको लिंक करूंगा लेट्स से यहाँ से, तो इसके लिए मुझे यहाँ पर एंकर टैग लिखना पड़ेगा ahref इक्वल टू हैश यूज करना पड़ेगा मुझे फॉर द सेम पेज, ठीक है। और क्या बनाया था मैंने नेम, और लेट्स राइट डाउन हियर, ठीक है। So when I reading this, I will click on this link and it jump me on the same page जहां पर मैंने वो एंकर टैग बनाया है। तो एक्सप्लेनिंग अगेन कि जिस आपको एंकर टैग से जब आप एक लिंक से दूसरे सेक्शन पर जाते हो तो आपको ये तो पता होगा कि मुझे इस के क्लिक के ऊपर यूजर को कहाँ रिडायरेक्ट करना है। तो अगर मुझे एक्सटर्नल पेज second.html पर रिडायरेक्ट करना है तो मैं सीधा ahref के अंदर second.html का पाथ दे दूंगा। अगर मुझे सेम ही पेज पर करना है तो आपको जिस सेक्शन के ऊपर रिडायरेक्ट करना है उस सेक्शन को एक आइडेंटिफायर देना पड़ेगा, दैट्स कॉल्ड एंकर नेम टैग। तो जैसे इस इमेज पे मुझे लेके आना है तो पहले मैंने इसको एक आइडेंटिफायर दिया ए नेम इक्वल्स टू बाबा जी। अब जहां पर भी मुझे लिंक लगाना है तो मैं इस नेम एंकर टैग को रेफर कर सकता हूं ahref। तो आई हैव एडेड ए लिंक ahref, बट क्योंकि सेम ही पेज पर है तो आई विल हैव टू यूज हैश टैग, ये आपको याद रखना है। तो हैश टैग जो एंकर टैग जो नेम टैग मैंने बनाया वो आई हैव स्पेसिफाइड बाबा जी, तो ये मैंने यहाँ बना दिया है। एंड देन दिस इज लिंक टैग्स। जब भी आप बाबा जी पे क्लिक करेंगे दैट जंप टू दैट पर्टिकुलर सेक्शन,
ठीक है, एनी डाउट इन दिस? नो, ओके, ठीक है। लेट्स से कि मुझे अभी तक तो मैंने second.html को लिंक किया है, मेरे इंटरनल पेज पे लिंक किया है। लेट्स से कि मुझे कुछ लिंक लगाना है कि यहाँ से आपको गूगल के ऊपर लेके जाना है, AHR, ये फ्रैक्शनल वेबसाइट किसी दूसरी वेबसाइट के ऊपर लेके जाना है, तो आई कैन स्पेसिफाई द फुल URL ऑफ दैट वेबसाइट। ये मुझे गो टू गूगल, थोड़ा सा एंटर मार देते हैं, BR लगा देते हैं यहाँ पर, इससे कि दोनों सेपरेट हो जाएं। ये इनकरेक्ट टैग हो गया, स्पेस नहीं आएगी। नेक्स्ट लाइन में आ गया, आई क्लिक ऑन द गो टू गूगल, तो इसने मुझे गूगल पे ले गया मुझे, ठीक है। सो वेरी सिंपल, आपको AHRF के अंदर आप लिखोगे, जो लिखोगे वो उसी लिंक पे ले जाएगा। अब इसका एक और एट्रीब्यूट होता है, दैट्स कॉल्ड टारगेट इक्वल टू ब्लैंक। बाय डिफॉल्ट टारगेट के अंदर वैल्यू आती है सेल्फ, जब आप इसको स्पेसिफाई नहीं करते हैं। सेल्फ का मतलब है कि आपने इसी पेज पर, ये पेज आपका खुला हुआ था first.html, आपने इस पे क्लिक किया और आप second.html पे चले गए, पहला पेज आपका बंद हो गया। जब बैक आते हो तो आप उसी पेज पर वापस आ जाते हो। लेकिन समटाइम, जैसे मान लो मैं go-to-google.com खोल रहा हूँ, तो इस नेविगेशन में मेरे को किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे भेजना है, तो मैं क्यों अपने इस पेज को बंद करवाऊं? अगर किसी को यहाँ से जाना है तो वो एक नई टैब में खुल जाएगा। सी माई पेज ओपन का ओपन है, लेकिन मैंने इस पे क्लिक किया तो इस बार ये नई टैब में खुला। लेट्स क्रिएट द टू लिंक, एक्चुअली इसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए। और इसमें हम ये टारगेट हटा देते हैं, देन विल नोटिस द डिफरेंस। इसको बंद कर देते हैं, रिफ्रेश। दो है यहाँ पर, गो टू गूगल। तो मैं फर्स्ट वाले पे क्लिक करता हूँ, देन यू सी कि जो मेरा पेज था वो हट गया है और उसी के ऊपर google.com खुल गया है। मतलब जो विंडो है सेल्फ, उसी विंडो पर आपका लिंक ओपन होता है। बट अगर मैं इस पे सेकंड वाले लिंक पे क्लिक करता हूँ, गो टू गूगल, देन आपका पहला पेज माई फर्स्ट जो है वो वहीं की वहीं है, उसी विंडो में, ये नई टैब के अंदर आपको ओपन करके दे देता है। दैट इज अ डिफरेंस कि आपको टारगेट क्या करना है, कि आपको सेम सेल्फ के अंदर खोलना है, देन यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई टारगेट इक्वल टू सेल्फ, वो बाय डिफॉल्ट सेल्फ ही होता है। बट अगर आपको उस लिंक को किसी दूसरी विंडो में खोलना है, दूसरी टैब में खोलना है, देन यू विल यूज टारगेट इक्वल टू ब्लैंक। इसमें HTTPS देना जरूरी होता है क्या? नहीं, आप तो उसका URL किस पे, एक्चुअली तो डिपेंड करता है गूगल के ऊपर कि उसका URL HTTP है, HTTPS है। खाली www दूंगा तो नहीं आएगा? नहीं आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा। इसको नई ब्राउजर में देखो, इसने क्या किया कि ये तो इसको ब्राउजर विंडो में खोल देगा इस लिंक को। अब ये ब्राउजर का फीचर है कि वो उसको बिना HTTP, अब ये लेके जाता नहीं लेके गया, इसको नहीं चलेगा एक्चुअली। तो आपको HTTPS डिफाइन करना ही पड़ेगा, पूरा पास जाता है ना इसमें। ये अगर आपका सेम, अभी हम क्या कर रहे हैं कि हम, हमारा जो वेब पेज है ना, ये where www से स्टार्ट है, इसलिए इसने एब्सोल्यूट पाथ ऐड कर दिया। लेकिन अगर अपन इसको वेब सर्वर में चला रहे होते इस तरह से, HTTP some website name / first.html, और तब आप यहाँ पे क्लिक करते, देन ये इसको HTTP URL के ऊपर लेके जाता है, वहाँ ऐड कर देता। ठीक है, तो आप इसको इस तरह समझ सकते हो कि अभी इसको रिलेटिव पाथ मान रहा है। अगर आप HTTP ऐड नहीं करेंगे इसके साथ में, तो इसको रिलेटिव पाथ मानेगा, तो कभी लेके नहीं जाएगा एक्चुअली HTTP। अगर आप HTTP ऐड नहीं करोगे तो इट विल ट्रीट इट एज ए रिलेटिव पाथ, तो अपने खुद के फोल्डर में ढूंढेगा या फिर उसके पूरा उसके साथ में वो पाथ ऐड कर देगा। जैसे अगर अपन second.html को देखें, यहाँ पर HTTP नहीं है, तो ये क्या करेगा, ये जो अपन ने तो सिर्फ second.html ही दिया था, तो इसमें बाकी का पाथ खुद ही ब्राउजर जो है वो ऐड कर देगा। क्योंकि ब्राउजर ने देखा रिलेटिव पाथ है, उसने देखा कि ये जो फाइल रन हो रही थी first.html वो किस पाथ पे पड़ी है, और वो पाथ कॉपी करके इसके सामने ऐड कर देगा। सो यस, यू विल हैव टू ऐड द HTTPS फॉर द एक्सटर्नल वेबसाइट्स।
इट आंसर? ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। सो एंकर टैग की कंप्लीटेड द एंकर टैग। आपको एक्सटर्नल पेज के ऊपर लेके जाना है, देन यू विल हैव टू स्पेसिफाई द यूआरएल। और अगर आपको अपनी वेबसाइट के एक्सटर्नल पेज पे लेके जाना है देन यू कैन यूज द रिलेटिव पाथ। और अगर आपको सेम ही फाइल के ऊपर नेविगेट करवाना है देन यू विल हैव टू राइट डाउन द एंकर टैग और फिर आप उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट एंड ऑर्डर्ड लिस्ट। जब आप एमएस वर्ड वगैरह बनाते हो तो उसमें बुलेट पॉइंट्स या फिर नंबरिंग, जैसे ये लिस्ट है, यू सी दिस लिस्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस इज ए ऑर्डर्ड लिस्ट। यहाँ पर सब हर लिस्ट आइटम्स का एक ऑर्डर है। बट इफ यू सी इन द लेफ्ट पेन, यहाँ पर ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है। ये लिस्ट तो है लेकिन यहाँ पर बुलेट पॉइंट्स है। ठीक है, तो ये HTML में कैसे बनाई हुई है उसके लिए टैग्स हैं। लेट्स यूज दिस टैग्स। तो अनऑर्डर्ड के लिए जो टैग है वो है UL। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म बोल सकते हैं, U से अनऑर्डर्ड, L से लिस्ट। ये कंटेनर टैग है, इसके अंदर हर एक लिस्ट आइटम जब आप बनाओगे उसके लिए, जैसे हम टेबल के अंदर TR उस पर TD यूज करते थे, सिमिलरली UL के अंदर आप हर एक लिस्ट आइटम के लिए LI यूज करोगे। LI मीन्स लिस्ट आइटम। लेट्स से फर्स्ट आइटम एंड देन आई एम कॉपिंग और पेस्ट करता हूँ। See, this is the अनऑर्डर्ड लिस्ट। आपको बुलेट पॉइंट्स हर लिस्ट आइटम के साथ में बुलेट पॉइंट ऐड हो जाता है, राइट। सिमिलरली अगर आपको ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है, नंबरिंग आपको डालनी है, देन यू कैन यूज ऑर्डर्ड लिस्ट। जस्ट चेंज U to O। ब्राउजर विल अंडरस्टैंड कि ये OL लिस्ट है और हर एक के ऊपर सिक्वेंशली विल यूज 1 2 3। ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। आपको अगर बुलेट लिस्ट आपके वेब पेज में कहीं प्रिंट करनी देन यू विल यूज ULLI, और अगर नंबर लिस्ट प्रिंट करनी देन यू विल यूज OLLI। अब इसमें इसकी CSS प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि इन बुलेट्स को थोड़ा सुंदर बनाती हैं, और हम बुलेट्स की स्टाइल वगैरह चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे देखोगे बुलेट इज वेरी नाइसली डिजाइन। तो ये कुछ CSS प्रॉपर्टीज होती है जिनके थ्रू अपन इसको सुंदर बना सकते हैं। वी विल मूव इट ऑन दैट जब हम CSS करेंगे। ओके, so far so good by the 27. Hello, any question you guys have? No. No, sir. No, great. No, sir. Great. Okay, so shall we continue? अगर over नहीं हो रहा हो तो everybody okay with that? Okay, sir. छोटा सा ब्रेक ले सकते हैं? हाँ, 9 बजे एक बार पानी और पी लो। तो we will join back 9:15। 10 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं ना। हाँ, राइट। और फिर 1 घंटे करके देन वी विल क्लोज इट आउट कि हमें नेक्स्ट वीक का क्या प्लान करना है। ठीक है, तो वी विल जॉइन बैक ऑन 9:15 शार्प, है ना। ऐसा नहीं को 9:15 के बाद फिर 10 मिनट वेट करना पड़े सबका। ठीक है, तो वी विल जॉइन बैक।